राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह। देश में हो रहे चुनाव को लेकर इन दिनों यूपी में चर्चा हो रही है राजा भैया के एक फैसले को लेकर। राजा भैया की अपनी एक पार्टी भी है, जनसत्ता दल, जिसके 2 विधायक हैं और एक एमएलसी भी है। राजा भैया ने एक फैसला लिया है कि उनके जो समर्थक हैं वो अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालें, और यहीं से शुरू हो जाता है कि आखिर ये सस्पेंस है क्या। हमारे साथ खुद हैं राजा भैया। राजा भैया, आपने एक ऐसा डिसीजन लिया जो आमतौर पर चुनावी राजनीति में देखा नहीं जाता, न सुना जाता है। मतलब इस फैसले के क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। आप सही कह रहे हैं कि इस तरह का निर्णय हमारे सुनने में भी नहीं आया था कि कोई दल या कोई नेता इस तरह का निर्णय ले, लेकिन जो परिस्थितियां हमारे सामने थी उन परिस्थितियों को देखते हुए इससे बेहतर निर्णय और कुछ हो नहीं सकता था, इसलिए ये निर्णय लिया। इसका इनडायरेक्टली समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई राजा भैया और उनके समर्थकों का वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा। ये सवाल मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं या जो लोग हैं वो जनसत्ता दल के पटका पहन के घूम रहे हैं, और आपके समर्थक भी ये बात कह रहे हैं। तो क्या आपने फैसला ये लिया और इशारों में ये कह दिया कि नहीं भाई, आप इंडिया गठबंधन को आप जाइए वोट करिए? देखिए, जनसत्ता दल जैसा कि आपने बताया 2 एमएलए और 1 एमएलसी है, तो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल हमारा 2 राष्ट्रीय दलों से बड़ा है। मतलब बीएसपी से, कांग्रेस से। हाँ, ठीक। पिछली बार 18 के अंत में, ये 30 नवंबर 18 को ये गठन हुआ था दल का। 19 में लोकसभा चुनाव 6 महीने के अंदर हुए। शैलेंद्र कुमार यहाँ से लड़े और कौशाम्बी से लड़े। हाँ, कौशाम्बी की बात कर रहे हैं। कुंडा और बाबागंज दोनों विधानसभा से हम जीते, और फिर हम बता दें कि बिना किसी गठबंधन के जीते। हमारा खुद का ये 7वां टर्म है, और बगल की विधानसभा से विनोद सरोज का ये 6ठा टर्म है। 2 बार उनके पिता और 4 बार वो स्वयं रहे। हमारी जनता के प्रति, अपने समर्थकों के प्रति, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति एक जवाबदेही है, और राजनीति करने का हमारा तरीका कुछ अलग है। हम अधिकतर समय अपने क्षेत्र में रहते हैं, जनसुलभ रहते हैं, और जब हम किसी के लिए वोट मांगते हैं तो हम उसको अपना नैतिक दायित्व समझते हैं कि जनता के सुख दुख में अमुक व्यक्ति ये खड़ा रहेगा। अच्छा, अब स्थिति ये है कि गठबंधन हमारा हुआ नहीं। गठबंधन का दौर है। अब देखिए, जितने भी दल हैं, चाहे वो इंडी गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, हर दल का कहीं ना कहीं गठबंधन, हमारा नहीं हुआ। तो हमने ये निर्णय लिया कि प्रत्याशी नहीं लड़ाएंगे। अब प्रश्न ये है कि गठबंधन भी नहीं है और प्रत्याशी भी नहीं लड़ा, तो जितने समर्थक हैं वो हमसे फ़ोन करके और मिलके ये पूछ रहे थे कि करना क्या है, किसके साथ हम लोग हैं। इस समस्या के समाधान के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया। सब लोगों ने अपने विचार रखे। विचारोपरांत हमने ये निर्णय लिया कि आप लोग स्वतंत्र हैं, जहां मतदान करना चाहें करें। जिसको अंतरात्मा की आवाज़ कहा जा रहा है। आप कह सकते हैं अंतरात्मा की आवाज़, आप लोग स्वतंत्र हैं। और इसलिए कि हमने फिर वही पॉइंट आउट किया कि हमारा किसी से गठबंधन नहीं है, और दल का कोई प्रत्याशी भी नहीं है, और वोट देना है आपको, अवश्य देना है। नोटा भी मत दबाइएगा, मतदान करिए सब लोग भारी संख्या में जाकर के, वो जहाँ चाहे वहाँ मतदान करें। इस निर्णय से सभी समर्थक कार्यकर्ता प्रसन्न हैं। जिसको जहाँ मन है वो वहाँ जाके मतदान कर रहा है। हम आराम से घर पे बैठे हुए हैं। हम न तो किसी के प्रचार के लिए कह रहे हैं, और यहाँ एक बात ये भी बता दें कि जो हमने मंच से कहा है वही मंच के नीचे भी कह रहे हैं, और अगर किसी का समर्थन करना ही होता तो हम उसके लिए स्वतंत्र हैं। हमारी कोई बाध्यता नहीं है कि किसी दल के समर्थन। राजा भाई, हमारा सवाल कुछ और था। कर लीजिए, पुनः स्पष्ट कर लीजिए। सवाल ये था कि आपने तो कहा आधिकारिक तौर पर, मंच से कहा, और अभी भी आप हमारे सामने कह रहे हैं, पर जो ग्राउंड पे दिख रहा है उस पर हम चर्चा कर लें कि आपके समर्थक और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ हैं। समाजवादी पार्टी का लोकसभा का उम्मीदवार आपकी पार्टी का पटका पहन के घूम रहा है। तो बिना आपसे पूछे तो नहीं हुआ ना। इसका मतलब क्या निकाला जा रहा है कि आपने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया। बिल्कुल। यहाँ पे ये एक चीज़ ये कहेंगे कि कई फैक्टर्स हैं, जैसे जातीय समीकरण है, एंटी इनकम्बेंसी भी है। इस कारण ये हो सकता है कि अधिकांश लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में। बिल्कुल हो सकता है। एंटी इनकम्बेंसी समझाइए जरा आप। मतलब किसके खिलाफ? बीजेपी के जो लोग हैं वो? नहीं, जो मौजूदा सांसद हैं, स्वाभाविक है कि 2 बार से वो सांसद हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है।
और समाजवादी पार्टी का जो चेहरा है वो एक फ्रेश चेहरा है, पहली बार वो चुनाव मैदान में है। एक इसका भी फ़ायदा मिल सकता है उनको। कुल मिला के हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमने कहीं किसी ने अभिनंदन किया और जनसत्ता दल का पटका गमछा पहना दिया तो अच्छी बात है, उसमें क्या बुराई पूरे है? सोशल मीडिया में जाके उठा के देखिए ना, तो सब लोग कह रहे हैं राजा भैया ने बहुत अच्छा फैसला किया, बीजेपी को हराना है, समाजवादी पार्टी को जिताना है, हर जगह आपकी फ़ोटो पार्टी के कार्यकर्ता वो गमछा पहने हुए। ये अनायास नहीं हो सकता ना, कहीं आपका सिग्नल है। नहीं, हमारा कोई सिग्नल नहीं है, ये जनभावना है। अगर ऐसा है तो ये जनभावना है। और सोशल मीडिया पे हम बहुत ज़्यादा महत्व देते नहीं हैं। बहुत विश्वसनीय खबरें सोशल मीडिया पे नहीं रहती हैं। पर समाजवादी पार्टी का कई पत्रकार भी ऐसे हैं जो एक कैमरा लेकर के, वीडियो कैमरा लेकर के, और पत्रकार तो उनकी पत्रकारिता की खबरें भी बहुत विश्वसनीय नहीं। मैं समाजवादी पार्टी का अगर लोकसभा का उम्मीदवार आपकी पार्टी का झंडा बैनर उठा ले, नहीं, हमारी पार्टी का झंडा बैनर नहीं पटका उठाया है। पटका गले में पहन ले, बिल्कुल, किसी ने पहना दिया होगा, पहन लिया, क्या पाप किया उसने? इसमें कुछ गलत बस नहीं मैं एक ही चीज को लेकर क्लैरिफाई होना चाहता हूँ राजा भैया कि जी। क्या आपका मौन समर्थन सपा के साथ है, और ऐसे आपने एक ऑफिशियल स्टैंड लिया कि नहीं हम न्यूट्रल हैं? हमारा समर्थन होता तो मुखर समर्थन होता, मौन समर्थन में हमारा विश्वास नहीं। वो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि ना, हमने इसीलिए स्पष्ट किया, हमारा समर्थन होता तो मुखर समर्थन होता। कहीं अखिलेश यादव को लेकर सॉफ्ट तो नहीं हो गया राजा भैया? नहीं, ये हम कहेंगे कि अखिलेश जी से बीच में जो तल्खियां थीं, बढ़ी हुई थीं, आप पिछली बार भी आए थे तो इस विषय पे चर्चा हुई थी, लंबी चर्चा हुई थी, तो वो तल्खियां समाप्त हो गई हैं, वो तल्खियां खत्म हुई, कटुता समाप्त हुई है। अच्छा, ये तो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत रिश्ते किसी से भी अच्छे हो सकते हैं। तो ये सिर्फ राजा भैया की तरफ से या दोनों तरफ से है ये? आप चाहे जितना हमसे पूछ लीजिए लेकिन हम यही कहेंगे कि हमने अपने समर्थकों को किसी व्यक्ति विशेष या दल विशेष के लिए नहीं कहा। एक सवाल इसीलिए है कि हम कुंडा में बैठे हैं, जी। अखिलेश यादव पिछले विधानसभा चुनाव में आए थे, उन्होंने आपको पहचानने से, राजा भैया को पहचानने से इनकार कर दिया था, जो उनकी सरकार में कैबिनेट विधानसभा मंत्री। चुनाव के थोड़ा पहले का वो भी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, और कहा था कि कुंडा में अब की बार कुंडी लग जाएगा। तो क्या इसे अतीत मान लिया जाए और राजा भैया और अखिलेश यादव एक मंच पे साथ दिख सकते हैं क्या? नहीं, देखिए, मंच पे साथ अभी कैसे दिख सकते हैं किसी के साथ भी? हम बात सिर्फ समाजवादी पार्टी या अखिलेश जी की नहीं है। दो दलीय नेता एक मंच पे कब साथ दिखते हैं बताइए आप, इतने वरिष्ठ पत्रकार? जब गठबंधन जब होता, उनका गठबंधन होगा। अभी या गठबंधन फिर है। मन मिल जाएगा। अभी नहीं, मन मिलने से एक मंच पे नहीं दिखेंगे, मन मिलने से एक दूसरे के घर पे दिख सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिल बैठ सकते हैं, मन मिला, वार्ता कर सकते हैं, लेकिन एक राजनीतिक मंच पे दो दल के लोग बिना गठबंधन कैसे दिख सकते हैं? इतना ही बता दीजिए कि मन मिलने लगा है, मन में कोई कटुता नहीं है, वो सब कहानी खत्म हो गई, कोई कटुता नहीं है, बस एक लाइन। जो उन्होंने आपके लिए कहा आपने उनके लिए कहा? नहीं, हमने तो कुछ कहा भी नहीं उनको। उन्होंने तो आपके लिए बहुत कुछ कहा, आपने कुछ खुद नहीं सुना। कहा, हमने कुछ नहीं कहा, और हमारी ये शैली भी रही है कि हम कभी कहते भी नहीं किसी के लिए। फिर एक बात ये आ रही है कि ये वही राजा भैया हैं, ये उन्हीं की पार्टी जनसत्ता दल है जो 2018 से कई मौकों पर बीजेपी के साथ रही, वो राज्यसभा का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो। याद करिए 2018 से अखिलेश यादव से संबंध आपके उसी वक्त खराब हुए थे, इसी वजह से। तो जो विधान परिषद भी जोड़ लीजिए, विधान परिषद में जोड़ लेता हूँ, तो जो बीजेपी से संबंध ठीक चल रहा था, प्रेम भाव चल रहा था, विधानसभा में मैंने आपको देखा है योगी जी की, मोदी जी की तारीफ करते हुए, अचानक से राजा भैया का मन क्यों परिवर्तन हुआ? हम आपको फिर वही बता रहे हैं कि आप विधानसभा के हमारे भाषण भी सुनेंगे तो हमने सरकार की आलोचना भी करी है, जहां बोलना चाहिए, जो प्रशंसनीय कार्य है उसकी तारीफ भी करी है, दोनों चीजें करी हैं। अब हम कोई एनडीए अलायंस का हिस्सा नहीं है, तो हम कभी नहीं रहे, हमसे कोई गठबंधन हुआ नहीं, तो आप ये कैसे मान के चल सकते हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करना चाहिए या मंच साझा? नहीं, अभी तक उनसे रिश्ते आपके अच्छे थे, मैं ये पूछ थे नहीं, अभी भी अच्छे हैं, अभी भी अच्छे हैं। क्योंकि किसी चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को हमने ये कह दिया कि आप लोग जहां चाहें अपनी मर्जी से मतदान करें, तो क्या इसका तात्पर्य ये है कि किसी से हमारे संबंध खराब हो गए? नहीं, सवाल इसीलिए राजा भैया कि जो राजा भैया और उनके साथी विधायक राज्यसभा के चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में वोट डालते हैं बीजेपी के लिए, वही राजा भैया न्यूट्रल हो जाते हैं लोकसभा में, तो स्टैंड तो बदल गया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, राज्यसभा और विधान परिषद, फिर वही बात आती है,
वो विधायक देते हैं वोट, इसलिए वो निर्वाचित होते हैं। जब बात लोकसभा की या विधानसभा की आती है तो जनता के द्वारा निर्वाचित लोग हैं, और जो जनता के द्वारा निर्वाचित हैं उनको जनता के बीच में जवाब देना पड़ेगा, सुख दुख में खड़े रहना पड़ेगा, शादी ब्याह से लेके मरनी करनी तक हर जगह। और जनता के हित से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं। विकास बहुत आवश्यक है, लेकिन विकास ही सब कुछ नहीं होता है। आज जनप्रतिनिधि को जनता चाहती है कि हमारे सुख दुख में वो खड़ा रहे, जनसुलभ रहे, जब हम चाहें उसको प्राप्त कर। ये चीज राज्यसभा के सदस्य पे नहीं लागू होती, लेकिन लोकसभा पे होती है। तो आपको लगा ये कि विधान परिषद पे नहीं लागू होती, लेकिन विधानसभा पे होती है। मतलब कहने का मतलब ये कि बीजेपी का जो उम्मीदवार है उससे आपको ये ऐसी अपेक्षा नहीं रही? नहीं। और दूसरी बात ये भी हम कहेंगे कि जनता के चुनाव में हम किसी दल का प्रचार तब तक नहीं कर सकते हैं या करना नहीं चाहिए जब तक किसी दल से आपका अलायंस ना हो। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपका मन था ना अलायंस करने का? बिल्कुल, हमारा अलायंस करने का मन हुआ, किसी कारण वो नहीं हो सका। अब इस पे और विस्तार पे जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाइए आपकी नहीं, आपका बीजेपी से ही गठबंधन करने की इच्छा थी? देखिए, हमने एक शब्द में कहा कि बीती ताह विसार दे। जो गठबंधन नहीं हुआ, नहीं हो सका, क्या कारण थे, क्यों नहीं हुआ, उसके डिटेल में जाने की अब आवश्यकता हम नहीं समझते। बस इससे एक ही सवाल और इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपकी मुलाकात बेंगलुरु में, चूंकि आप नहीं बताई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आपकी मुलाकात हुई, तो लोग जानना चाहते हैं कि राजा भैया उठ के यूपी से चले गए बेंगलुरु, अमित शाह से मिल लिए, मिलने के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो न्यूट्रल हो गए? मतलब बात कहाँ बिगड़ गई? पहले तो हम ये बता दें कि बहुत अच्छी भेंट रही और व्यक्तिगत हमको बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने भी बहुत प्रशंसा करी, बड़ी अच्छी मुलाकात रही, अच्छी भेंट रही। वहीं हम ये भी बता दें कि हम बेंगलोर, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि आके मिलें, गए मिलने, बड़े हैं, बिल्कुल जाना भी चाहिए, लेकिन तब तक नामांकन हो चुका था। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस वजह से गए कि साहब हमारे, मैंने कुछ नहीं कहा, नहीं, आपके माध्यम से तो हम ये स्पष्ट कर दें कि तब तक नामांकन हो चुका था। तो ये भी एक चर्चा थी। नहीं, हमारे कहने का आशय ये है कि हम किसी अपने निहित स्वार्थ में नहीं गए थे, उन्होंने बुलाया, हम गए, और फिर हम कह रहे हैं भेंट करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपको ये लग रहा, अभी एक आपने ये कहा ना कि सोशल मीडिया पे या लोग ये मान रहे हैं कि निर्णय बहुत अच्छा है। अगर हमने अपने सभी समर्थकों को कह दिया कि भैया जहां मन हो वहां वोट आप लोग दीजिए, ये तो अच्छी बात है, उसमें खराबी क्या है, हम यही नहीं समझ पा रहे हैं। हम किसी के साथ बंधे हुए भाई, नहीं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, पार्टी का अध्यक्ष, जो अपने कार्यकर्ताओं को कह रहा है कि भाई आपको जो हाँ मर्जी वहां वोट करो, ये मतलब नेवर हर्ड ऑफ। बिल्कुल नेवर हर्ड ऑफ, यू आर राइट। लेकिन ऐसी परिस्थितियां भी नहीं बनी, कभी सामान्यतया नहीं बनती हैं। अच्छा, आपने अभी एक बात कही खुद कि आप गठबंधन करना चाहते थे बीजेपी से, तो कुछ उसका फॉर्मूला रहा होगा ना कि इस सीट पे फलाना हमारा आदमी हो। देखिए, अब वो नहीं हुआ तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, इसके अलावा कोई और बात करिए। अच्छा, आप उधर पीछे नहीं जाना चाहते? हाँ, अब आगे का देखिए। तो बीजेपी से आपका रिश्ता आगे खत्म मान लिया जाए इस चुनाव के बाद? देखिए, बीजेपी से नहीं, हमारा व्यक्तिगत रिश्ते, माननीय गृह मंत्री से भी मिलके बहुत अच्छा लगा। हर दल में नेता हैं जिनसे हमारे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, और ये भी बता दें कि 31 वर्ष से अधिक हो गए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, तो प्रदेश के बहुत से नेता हैं जिनसे हमारे अच्छे रिश्ते हैं, और प्रदेश के बाहर के भी बहुत से लोग हैं जो। पर राजनीति में व्यक्तिगत रिश्तों को किनारे रखिए, बात तो गठबंधन की हो रही थी, गठबंधन नहीं हुआ। मेरा सवाल बहुत छोटा सा है कि आप, इसी से हम सहमत नहीं है जो आपने कहा। हम व्यक्तिगत रिश्तों को किनारे नहीं रख रहे हैं, हम व्यक्तिगत रिश्तों को कायम रख रहे हैं। तो व्यक्तिगत रिश्ते तो आपके यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल है। तो उस नाते तो आपको बीजेपी का समर्थन कर देना चाहिए। भाई, व्यक्तिगत रिश्ते की बात हो रही है ना, दलीय रिश्ते तो नहीं बने, दलीय रिश्ते तो नहीं बने। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आगे की राजनीति क्या? हमारे आपके व्यक्तिगत रिश्ते हैं, आप आते हैं, हम भी आपसे जहाँ मिलते हैं बहुत अपना तो स्नेह से भेंट होती है, हम लोग बहुत सी चर्चा करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि हम आपको बताना शुरू कर दें कि ये खबर निकालिए, ये मत निकालिए, इसको दबा दीजिए, इसको उठा दीजिए। कभी नहीं, मैं तो राजा भैया जनसत्ता दल के अध्यक्ष से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो दल के अध्यक्ष से अगर आप बात कर रहे हैं, तो जब उस दल का किसी से गठबंधन नहीं है तो हमारी कोई बाध्यता नहीं है कि हम किसी का समर्थन करें या न करें। अच्छा, बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की। जी बिल्कुल।
चूँकि हम लंबे अरसे से आपको जानते हैं और मुझे ये भी पता है कि आपकी चुनाव पर बारीक नज़र होती है, ख़ासतौर से नतीजों पर। आप चर्चा भी करते रहते हैं, आप भले यहाँ बैठे हैं लेकिन आप कनेक्टेड हैं अधिकतर जगहों हाँ से। बिल्कुल राजनीति। क्या लग रहा है आपको यूपी में जो लोकसभा की 80 सीटें, मैं अभी जनसत्ता दल के अध्यक्ष से नहीं बात कर रहा। नहीं ठीक है, आप अभी हमने पूरा जोड़ा नहीं है, हम जोड़ करके आपको बता देंगे, प्लस माइनस 1-2 ऊपर नीचे होगी। और आपको याद हो पिछली बार भी हमने बता दिया था। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हाँ, हूँ। तो हमको थोड़ा होमवर्क कर लेने दीजिए, हम बता देंगे। पर क्या माना जाए 2019 से अच्छे होंगे या खराब होंगे बीजेपी के? अभी ये नहीं कह सकते, अभी ये नहीं कह सकते हैं, थोड़ा होमवर्क। आपने अभी बात की थी ना कि एंटी इनकम्बेंसी है, ये क्या फैक्टर है? बिल्कुल, बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं और वो प्रत्याशी किसी भी दल के हो सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ भाजपा प्रत्याशी की बात कर रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके जनता में जिनका एंटी इनकम्बेंसी है और ये होता रहा है। अब देखिए, चुनाव जीतने के बाद व्यक्ति का व्यवहार, शिष्टाचार कैसा होता है, जनसुलभता कितनी है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। मोटा मोटा विकास तो लगभग उतना हर क्षेत्र में होता है। भाई एक्सप्रेसवे जा रहा है तो कई विधानसभाओं से जा रहा है, रेलवे ट्रैक अगर डबल ट्रैक हो रहा है या इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है तो सब हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जीतने के बाद विधायक जी या जीतने के बाद सांसद जी कितना जनता के बीच में रहते हैं और उनका व्यवहार कैसा है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं, एक टर्म के विधायक या सांसद हैं, इतना ज़्यादा आक्रोश जनता में हो जाता है कि अगली ही बार उनके पांव उखड़ जाते हैं। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा होगा, अब दल एक ही है, दूसरी तरफ ये भी देखा होगा बहुत से लोग हैं अनवरत जीतते चले आ रहे हैं, उसी पार्टी से जीतते चले आ रहे हैं, कई बार सांसद हो गए हैं। 5-6 बार। तो बिल्कुल, तो ये हम कहना चाह रहे हैं कि ये कारण हो सकता है। मुझे कहीं से जानकारी मिली, बताया गया कि राजा भैया नहीं चाहते थे कि कौशाम्बी से बीजेपी से विनोद सोनकर और प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता चुनाव लड़े, उम्मीदवार बदला जाए। क्या ये सही है? नहीं, हम ये चाहते थे कि जनसत्ता दल के खाते में ये सीट गठबंधन में आए, जो कि नहीं आ सकी। दोनों सीटें ये दोनों आप चाहते थे कि आपके उम्मीदवार लड़े। इसके पीछे क्या ऐसा था? बीजेपी दोनों सीटें आपको दे। प्रतापगढ़ गृह जनपद है और कौशाम्बी लोकसभा में हमारा कुंडा विधानसभा है, और चाहने में कोई अपराध तो है नहीं। बहुत लोगों ने चाहा, बहुत लोगों को मिला और साथ दिया। तो हम स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारी इच्छा थी प्रतापगढ़ और कौशाम्बी। अच्छा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही कहा, चूँकि आप अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में गए थे, आपने चंदा भी दिया था। मैं नहीं, ये इस पे हमको आपत्ति है, चंदा वाली बात मत करिए। प्राण प्रतिष्ठा में गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हाल में कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बन जाए, मतलब उनका कहना है गठबंधन की सरकार बन जाए कांग्रेस समाजवादी पार्टी वाली, तो राम मंदिर में ताला लग जाएगा। आप ऐसा मानते हैं? नहीं, ऐसा बयान हमने सुना नहीं और ऐसा हम मानते भी नहीं। आपने बयान सुना ही नहीं? नहीं, हमने नहीं। तो मोदी तो लगातार कह रहे हैं। नहीं, हमने नहीं सुना। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपकी राय क्या है? उनके कामकाज को लेकर ये कहा जा रहा है कि मोदी सबसे बड़े ब्रांड है और सबसे बड़ा फैक्टर इस चुनाव में मोदी ही है। मोदी जी भारत के बहुत लोकप्रिय और सशक्त नेता हैं और अपने कार्यकाल में उन्होंने कई एक निर्णय ऐसे लिए जो राष्ट्रहित में हैं, देश हित में हैं, और शायद दूसरा कोई प्रधानमंत्री होता तो इतने सशक्त निर्णय न ले पाता। और योगी जी के मुख्यमंत्री एक बहुत ही सशक्त और कर्मठ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और ये खुल के हम जब मीडिया में कह रहे हैं तो बंद कमरे में भी आपसे यही कहेंगे। और योगी जी की लोकप्रियता है, योगी जी की कार्यशैली है ऐसी कि लोग उसको पसंद करते हैं। जब इतना सब कुछ है, मोदी जी अच्छे हैं, योगी जी अच्छे हैं, फिर भी राजा भैया और उनके समर्थक बीजेपी के साथ नहीं है, इसीलिए मैं इस सवाल पे आया। आप बिल्कुल, आप खूब सवाल करिए, हमारा उत्तर वही होगा। देखिए, व्यक्तिगत किसी की सराहना करना वो एक अलग विषय होता है, लेकिन जब आप एक दल है तो उस दल से अगर अलायंस नहीं है, गठबंधन नहीं है, तो आप दल को कैसे एक मंच पे ले जाके खड़ा कर देंगे? नहीं, लेकिन मेरा ये कहने का मन था ना राजा भैया कि मन आपका उधर मोदी योगी में मिल रहा है,
मैं इस सवाल को इसीलिए खींच रहा हूँ, इसको आप लिटरली कह आप सकते चाहे हैं। जितना खींचे, हम भी बड़ी फुर्सत खींचने से बैठे हैं, हम खींचने दर्शक का न बोर हो ना ना जाए। ना खींचने का लेकिन मतलब ये है हाँ, राजा भैया कि ये दोनों की आप तारीफ कर रहे हैं, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर आपके समर्थक उधर क्यों जा रहे हैं जिनसे आपकी बहुत न विचारधारा मिलती है। अगर मैं सही हूँ तो या मैं गलत हूँ तो आप मुझे रोकिएगा। ना आपका मन मिलता है, ना उनके सिद्धांत मिलते हैं। यहाँ पे जो आपने कटुता वाली बात या वो वाली बात कही, वो अब कह चुके हैं कि संबंध पुनः अच्छे हो गए हैं। ये अखिलेश यादव से, बिल्कुल। राहुल गांधी से भी आपके संबंध नहीं, हैं उनसे या प्रियंका गांधी उनसे से? कभी भेंट भी नहीं है, न कोई वार्ता है, न कोई संबंध है। राहुल और प्रियंका साहब की कभी मुलाकात भेंट कभी नहीं? भेंट नहीं, कभी भेंट नहीं। भेंट क्या, बल्कि फोन पे भी बात नहीं है इससे। अच्छा। अब ये आप जो लोग हैं जो मतदान कर रहे हैं अपनी इच्छा से, ये आप उनसे जाके पूछिए उनके मन में क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या आशाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं उनकी। हम सिर्फ आपको 2 लाइन में क्लियर कर दे रहे हैं कि कोई अंडरहैंड पॉलिसी नहीं है। मंच से जब हमने कह दिया और कि आप लोग स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं, जिसको चाहे अपना आशीर्वाद दीजिए, जहाँ चाहे मतदान करिए, तो लोगों ने इस बात को सराहा और ये होना भी चाहिए। यहाँ पे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, लोकसभा के उम्मीदवार विनोद सोनकर आपके पास आए थे। जी जी, वो भी आए थे। समाजवादी पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार भी आए थे। अच्छा। हाँ, तो देखिए, चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी, वो तो हर जगह जाएंगे और जाना भी चाहिए। हम ही लोग हैं, चुनाव लड़ते हैं तो हर जगह जाते हैं कि नहीं भैया बाबू वोट, आशीर्वाद, तो हर वोट मिल ही थोड़ी जाता है। जो भी प्रत्याशी है वो तो जनता के पास जाएगा ना वोट मांगने चुनाव में। एक चीज और चल रहा है भैया, आपने खुद देखा होगा कि एक राष्ट्रव्यापी एक नैरेटिव चल रहा है कि क्षत्रिय समाज के लोग बीजेपी से नाराज हैं। बात गुजरात के पुरुषोत्तम रूपाला से शुरू हुई, राजस्थान में गया, पश्चिम यूपी में आया, इधर आया, तो लोग आपको भी इससे कनेक्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जब बात समाज की होती है तो समाज का हर एक व्यक्ति प्रभावित होता है। क्षत्रिय समाज की नाराजगी थी, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। और आप ही लोगों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से ये आया, और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब प्रथम चरण के चुनाव हुए तब ये अधिक देखने को मिला। अब यहाँ पे अगर अवध में आप आए या पूर्वांचल में आए, अब वो नाराज़गी उस प्रकार की यहाँ देखने को नहीं मिल रही, लेकिन उस नाराज़गी से इनकार नहीं किया जा सकता है जिसकी आप बात कर रहे हैं। अब वो चीज़ मेलो डाउन है, आप लोगों ने भी जिस तरह से पहले दिखाया अब उसको नहीं दिखा रहे हैं, ये भी आप मानेंगे। एक परसेप्शन बनता है। देखिए, यहाँ का हर व्यक्ति वहाँ जाकर के पता नहीं करता है, लेकिन जो लोग आप बताते हैं, दिखाते हैं, उससे एक धारणा बनती है। तो और रही बात क्षत्रियों की नाराज़गी की, तो बिल्कुल थी, और हम समझते हैं कि समाज का हर व्यक्ति उससे प्रभावित हुआ। तो नाराज़गी का नुकसान बीजेपी को होना तय है? हुआ और होगा भी। न होगा पे हम नहीं कह सकते, इसलिए कि अब उतनी चर्चा नहीं है। कुछ लोगों ने आपसे भी संपर्क किया होगा कि इस समाज आज जब ये है तो हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे साथ खड़े रहें। अब वो जाने दीजिए, यहाँ पे बात जब आपने न्यूट्रल रहने का फैसला किया तो बीजेपी के लोगों ने फ़ोन तो किया होगा, राजा भाई आपने ये क्या कर दिया, आपको तो हमारे साथ होना चाहिए था, आपने कई मौक़ों पे साथ दिया। हाँ, किए। फिर किसने किया? अब नहीं, आप खोलेंगे। देखिए, एक बातचीत की एक गरिमा, एक मर्यादा, उसको बनाए रखना चाहिए। अब किसी से फ़ोन पे बात हो और हम आपको टीवी के सामने बताने लगे कि अमुक व्यक्ति से बात हुई और उन्होंने ये कहा और हमने ये कहा, तो इसमें ना तो आपके चैनल की मर्यादा है, ना हमारी है, और ना जिससे बात हुई। एक चीज़ और थी ना, कहते हैं कि ताली दोनों हाथ से बजती है, तो आपने 2018 से शुरुआत की समर्थन देने की, अब समर्थन देते रहे, तो लोग कह रहे हैं राजा भैया ने ताली एक हाथ से बजाई, उधर से कुछ नहीं। ये तो मान रहे हैं ना, ये आपके लोग कह रहे हैं, कहा जा रहा है। तो लोग कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं। तो क्या इसे समझा जाए कि आपके साथ धोखा हुआ? नहीं, जो ये कह रहा है आपसे, देखिए हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं रही ना। प्रश्न ये है, अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से बजी और राजा भैया की तरफ से बजी, या हमने कोई प्रयास में कमी नहीं छोड़ी, तो यदि कोई आदमी ऐसा कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा, उसकी बात मान लीजिए।
मैं आगे चलता हूँ। जी। ब्रजभूषण सिंह आपके मित्र हैं? हाँ, अच्छे परिचित हैं। फिर आगे चलते हैं, धनंजय सिंह हैं। इन लोगों ने जो फैसले लिए हैं उनको आप सही कहते हैं? नहीं, अब पहले ये बताएं कि फैसले लिए क्या हैं। ब्रजभूषण सिंह का टिकट कट गया, हाँ। उनकी बेटी को मिला। हाँ। धनंजय ने अपना टिकट दे दिया। नहीं, तो इसमें ब्रजभूषण जी ने जो निर्णय लिया है उसमें निर्णय क्या है? वो भारतीय जनता पार्टी में थे, सिटिंग सांसद थे, उनके साथ सही हुआ। उनके सुपुत्र को टिकट मिला है, वो प्रचार कर रहे हैं। इससे अधिक कुछ हो तो वो बेहतर बता पाएंगे। रही बात धनंजय की, तो धनंजय जहां तक हमारी जानकारी किसी राजनीतिक दल में नहीं है। जो उनके कार्यकर्ताओं ने उनसे कहा होगा, जो समर्थकों जानते हैं एक चीज़ क्यों मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ? नहीं, हमको नहीं पता। हाँ, क्योंकि तारीख वही, समय वही। आपने भी अपने घर पे, आपकी अपनी पार्टी, आपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई, उन्होंने अच्छा। अपने लोगों की बैठक बुलाई, तो दोनों को लगा कि नहीं, ये संयोग नहीं, एक प्रयोग हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने ये दोनों ने तय किया हो कि इतने दिन, फलान दिन इतने बजे तुम बुलाना और उसी समय हम बुलाएं, ऐसा कुछ नहीं। ये संयोग हो सकता है कि उसी समय उसी दिन, और क्षेत्रों की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। कोई दो क्षेत्र आप एक साथ मिला करके ये नहीं कह सकते कि। एक सवाल ये बनता है कि आने वाले समय की बात कर लें। लोकसभा चुनाव तो अब जल रहा है, जी। विधानसभा चुनाव आएगा, आगे की राजनीति भी होगी, आपकी अपनी पार्टी है। आज की तारीख में अगर हम बीच में आप न्यूट्रल रह जाते हैं, लेकिन अभी जो लग रहा है वो लग रहा है कि आपका साथ ना इनडायरेक्टली समाजवादी पार्टी के साथ दिख रहा है, कार्यकर्ताओं का। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाएं तरफ बीजेपी से नहीं। तो क्या यही अस्थायित्व रहने वाला है आगे? हम फिर आपसे कह रहे हैं कि ये जो निर्णय इस सभा में लिया गया, कार्यकर्ता सम्मेलन में लिया गया, ये इस लोकसभा चुनाव को देखते हुए लिया गया, नंबर एक। ठीक, आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमारे अधिकांश समर्थक वो सपा के साथ दिख रहे हैं। चलिए, मान लिया, अनगिनत वीडियो है, मान लिया, हम इनकार नहीं कर रहे हैं, इनकार नहीं कर रहे हैं उससे, मान लिया। लेकिन अब इससे आगे की राजनीति तो एक अलग हो गई ना। विधानसभा 27 में होना है, इससे जोड़ करके उसको मत देखिए। जब आगे कोई प्रगति होगी, किसी दल से बात होगी, कोई गठबंधन होगा, अलायंस होगा, तो बिल्कुल आपको बताएंगे, आपको दोबारा कष्ट देंगे, यहाँ सादर आमंत्रित करेंगे। बीजेपी का एक नारा है 400 पार, क्या कहते हैं राजा भैया? हर पार्टी अपनी पूरी ऊर्जा लगाती है कि अधिक से अधिक सीटें आए, तो नारे में तो कोई गलती नहीं, मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी बहुत बारीक नज़र होती है, बहुत। नहीं, हम इतने योग्य भी नहीं जितना आप समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम यूपी में कितनी सीटें आएंगी इसको आराम से जो है जोड़ के, अभी तक का आप तो बता सकते हैं जहाँ चुनाव हो चुके हैं, उस आधार पर आगे का तो कैसे? कैमरा के सामने नहीं बताएंगे आपको, हम लोग अलग से बैठेंगे, अलग से गुनाहगारित करके, क्योंकि अभी आप भी कुछ सीटों की चर्चा कर रहे थे। अभी हम आपसे पूछें कि आप जो अभी बैठ, नहीं, अभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं बताएंगे, तो हम लोग इसके लिए अलग से बैठेंगे। पर आखिरी ये रहा कि आप में और अखिलेश जी में जो ये हुई तलखी खत्म हुई या कम हुई, जो भी कहिए, उधर से थैंक यू का फोन आया क्या? नहीं, देखिए, हमने कोई समाजवादी पार्टी के पक्ष में तो निर्णय लिया नहीं, हमने कार्यकर्ताओं को फ्री छोड़ा। अरे भाई, आप इतने सीधे नहीं हैं। देखिए, अरे आप देखिए, मेरी बात सुनिए, आपका सपोर्ट इनडायरेक्टली मिल रहा है उन लोगों को। अब आप इनडायरेक्टली मिल रहा है ना। हाँ, तो चलिए, मिल तो रहा है ना। तो हो सकता है अखिलेश जी को न जानकारी हो, जानकारी होगी तो वो धन्यवाद कहेंगे हमको। तो मतलब आने वाले वक्त में, बस सिर्फ एक ही तस्वीर की बात कर रहा हूँ, एक फ्रेम जिसमें अखिलेश यादव और राजा भैया सार्वजनिक तौर पर। आप इतने, पंकज जी, अधीर मत होइए। ना, मैं अधीर नहीं हो रहा, लोग जानना चाहते हैं। नहीं, लोगों को भी हम कहेंगे अधीर न हो। अभी लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा में बहुत समय है, लगभग 3 वर्ष का समय है, तो समय आएगा, बहुत सी चीजें बदलेंगी, तब देखा जाएगा। आखिरी सवाल ये है कि योगी जी ने आपको रोका नहीं, कुछ कहा नहीं? ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं, योगी जी से तो हमारी कोई वार्ता नहीं हुई, और राज्यसभा, विधान परिषद जहाँ कहते रहे, और भाजपा के संगठन के भी कुछ बड़े लोग जो दिल्ली से आए थे, उन्होंने कहा तो हमने दिया वोट। कुछ मांगा नहीं? कुछ मांगा नहीं, बिना किसी शर्त, बिना किसी नखरा और बिना किसी मांग के। आपको लगता है मांग लेना? ये आप नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। ये आप जिनको हमने वोट दिया है उनसे भी पूछ लीजिएगा कि हमने जो विगत 7-8 वर्षों से लगातार, हर द्विवार्षिक चुनाव हर 2 साल पे होता है, जो मतदान किया, क्या हमने उसके एवज में कुछ मांग रखी? क्या पूछिएगा अवश्य।
थैंक यू राजा भैया, आपने वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।